हेलो एवरीवन, आज से हम शुरू कर रहे हैं वैदिक मैथ डे 1। ओके। वैदिक मैथ जो है ये हमारे कैलकुलेशन स्पीड को बहुत तेज़ करता है। और जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपकी कैलकुलेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे आप किसी भी एसएससी का एग्ज़ाम दो, बैंक का हो गया, रेलवे हो गया, या कोई भी अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए आप जा रहे हो, बैंकिंग हो गया, टीचिंग वगैरह का, तो आपको अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में लीड लेनी है तो आपको अपनी कैलकुलेशन पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। कैलकुलेशन को करने के लिए हम कुछ ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करते हैं। ठीक है। जिससे कि क्या होता है, हमें कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है और हमारी स्पीड जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। इसके लिए हम कुछ ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करते हैं जिनके द्वारा हमारी कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। क्योंकि जब भी हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चंस करना, सबको सॉल्व करना हर किसी को आता है। बस प्रॉब्लम क्या होती है वहाँ पे स्पीड की। जिसको कुछ ट्रिक्स पता होती हैं, कुछ टिप्स पता होती हैं, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जिसको ट्रिप्स नहीं पता होती उसकी स्पीड पीछे रह जाती है। ठीक है। तो कैलकुलेशन जो है उसमें मेन रोल होता है, किसका मेन रोल होता है वो देखते हैं हम आगे की वीडियो में। ठीक है। सबसे पहला जो होता है हमारे सामने एडिशन आते हैं, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। इन सब का तरीका आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको तरीका पता होगा तो आप इनको निकालने में आपको बहुत आसानी होगी, और अगर आपको तरीका पता नहीं होगा तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिशन से। ओके। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एडिशन। और एडिशन करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। होता है हमारा जनरल मेथड होता है जो कि हम नॉर्मली फॉलो करते हैं। दूसरा होता है हमारा एक स्पेसिफिक मेथड, हम कुछ स्पेसिफिक मतलब नंबर्स होते हैं उन पे यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं जनरल मेथड में। तो जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है 70, 83, आपको इसको जोड़ना है। तो आप क्या करोगे, सिंपली पहले 70 और 80 जोड़ दो, कितने होगा 150, और उसमें 3 जोड़ दिए 153। मतलब ऐसे सिंपल जोड़ना होता है। जैसे दूसरा हमारे पास में दिया हुआ है कि हमने लिखा है 49 और अगला लिखा हुआ है हमने 63। इनको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, 40 और 60 जोड़ तो 100 हो गया, 9 और 3 12, 100, 112। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये जनरल मतलब मेथड है जो कि आप फॉलो करते हो। लेकिन कुछ स्पेसिफिक नंबर्स पे हम कुछ स्पेसिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है हमारी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाती है। जैसे अब हम उन स्पेसिफिक मेथड्स को देखते हैं कि वो क्या होते हैं। जैसे कभी भी हमें 2 डिजिट का नंबर लिखना होता है, हमें लेट सपोज हमें लिखना है, हमारे सामने दिया गया है कि हमें एक 2 डिजिट का नंबर लिख के बताना है। तो हम कैसे लिखेंगे 2 डिजिट नंबर को लिखने के लिए, हम कैसे लिखते हैं 2 डिजिट नंबर को, a + 10b। ये होता है 2 डिजिट नंबर को लिखने का बेसिक फॉर्म किसी भी। जैसे हमारे पास में दिया हुआ है 12। ठीक है। अब हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 10 + 2, यूनिट प्लेस पर 2 और टेंस प्लेस पर 10। ओके। मतलब a + 10b। ठीक है। ये हो गया हमारे किसी भी 2 डिजिट नंबर को लिखने का तरीका। अब हमें ऐसे अगला दिया हुआ है कि हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर है ना, हमने अभी लिखा 12, इसको हमें रिवर्स करना है। तो हम इसका हमें रिवर्स करना है, डिजिट को रिवर्स करना है। तो इसको डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो कितनी बन जाएंगी, 21। इसको हम अगर उसके सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो b + 10a ऐसे हो जाएगा। ठीक है। नंबर को रिवर्स कर दिया। अब हमें क्या करना है, किसी भी हमें इसको मतलब जो हमारा 2 डिजिट नंबर है ना, हमें इसको आगे बढ़ाना है। मतलब हमें इनको सम करके देखना है। एक नंबर है और एक उसका उल्टा है सिंपल, तो हमें इन दोनों का सम करके बताना है कि क्या होगा। जैसे हमारे सामने हमने जो 2 डिजिट का नंबर माना था a, हमने 2 डिजिट का नंबर माना था ना अपने हिसाब से हमने एक 2 डिजिट का नंबर माना था, जिसमें हमने क्या क्या माना था, a प्लस, सॉरी दोबारा से देखते हैं, थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखना। ठीक है। a + 10b। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये नंबर वही है, इसके हमें डिजिट्स को रिवर्स कर देना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, उल्टा करके, b यहाँ और 10a यहाँ। ओके। अब हमें इनका सम करना है। ठीक है। कैसे करेंगे, 10b और 1 ये भी, 11b हो गया, प्लस 10a और 1 ये वाला a, तो कितना हो गया 11,
ए, इसमें से 11 कॉमन आ जाएगा तो हम क्या लिख लेंगे बी प्लस ए। इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें एक चीज़ समझ में आई कि जब भी हमें कोई भी 2 डिजिट का नंबर दिया होता है और उसका रिवर्स दिया हो और हमें उन दोनों को सम करना हो तो क्या करना है, 11 को कॉमन लेना है और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी यानी कि डिजिट का हमें सम कर देना है, ठीक है, और उसको 11 से मल्टीप्लाई कर देना है तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। और थोड़ा स्पीड में भी वैल्यू जो है वो स्पीड से कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे हमारे सामने दिया हुआ है 73, ठीक है, और इसमें आपको जोड़ना है कितना, रिवर्स, इसकी डिजिट्स को रिवर्स करेंगे, 73 है ना, ये कितना हो जाएगा 3 और 7 37। हमें इसको जोड़ना है, ऐसे टाइम लगेगा। अगर हमारे दिमाग में ये वाला फॉर्मूला होगा तो हमें आसानी होगी। क्या होगा, हम लिखेंगे 11 इंटू, इन डिजिट का सम करेंगे, 7 और 3 कितना हो गया 10, तो हमारा आंसर कितना हो गया 11 10 जा 110। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। हम थोड़े से क्वेश्चन इस पे रिलेटेड और सॉल्व करते हैं जिससे हमारे चैप्टर में ना और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करवाती हूँ। जैसे आपके सामने कहीं भी क्वेश्चन आता है कि आपको दिया गया 36 प्लस 63 प्लस 24 प्लस 42, यहाँ पे हमें लिखना है 42, ठीक है। हमें इनका सम करके बताना है क्या होगा। हमें पता है कि जब भी 2 डिजिट का नंबर दिया हो और उसका रिवर्स दिया हो तो हमें क्या करना होता है, वहाँ पे 11 लिखना होता है और डिजिट का सम करना होता है। इन 2 डिजिट को जोड़ेंगे, 6 और 3 कितना हो गया 9, यहाँ लिखा प्लस किया। इन 2 डिजिट को जोड़ेंगे क्योंकि 24 और 42 ये भी एक दूसरे के रिवर्स हैं तो इन 2 डिजिट को हमने जोड़ा, 4 और 2 कितना हो गया 6, ठीक है। 11 यहाँ कॉमन है, लिखा, 9 और 6 कितना हुआ 15। 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो ये 5 है, यहाँ लिखो, इन दोनों को जोड़ो, 5 और ये कितना हो गया 6, यहाँ लिखो, ये वाला एक फिर से यहाँ आ जाएगा 165। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप इन तरीक़ों को फॉलो करते हो तो आपको एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दूसरे लोगों से लीड मिल जाती है, ठीक है। अब अगला हमारे सामने दिया हुआ है किसी भी हमें पता है 2 डिजिट नंबर को कैसे लिखा जाता है, a प्लस 10b, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। और अगर हम इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा b प्लस 10a, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें इनका सब्ट्रैक्शन निकालना है, इनको क्या करना है माइनस करना है हमें, ठीक है। देखो 10b में से एक b कम हो गया तो कितना बचा 9b, माइनस 10a में से एक a गया, 10a बढ़ा है तो माइनस का साइन, 10 में से एक कम हुआ कितना आ गया 9a आ गया, ठीक है। 9 यहाँ से हमें कॉमन लेना है, b माइनस a, ओके। मतलब दोनों डिजिट का डिफरेंस लेना है और उनको 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें थोड़ा सा इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो जैसे हमारे सामने एक नंबर दिया हुआ है कि हमें हम सोचते हैं क्या नंबर लिखे हैं, हम नंबर कुछ अच्छा सा देखते हैं, आसान सा, ठीक है। हमारे सामने एक नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लो 43, इसमें से हमें 34 माइनस करना है, ठीक है। तो हमें कैसे करना होगा, ऐसे आप माइनस करोगे टाइम लगेगा। हमें क्या करना है 9 इंटू इन दोनों डिजिट का डिफरेंस, 4 में से 3 माइनस किया कितना बचा 1, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 9 बन जा 9, ठीक है। हम 2-4 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन जैसे आपके सामने आया हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है कि 73 माइनस 37 प्लस 43 माइनस 34, सिंप्लीफिकेशन में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपको इनको सॉल्व करना है। तो आपको पता है जब भी कोई 2 डिजिट का नंबर और उसका रिवर्स नंबर दिया हो उनका डिफरेंस निकालना है तो वहाँ पे हम 9 कॉमन लेते हैं और दोनों का डिफरेंस डिजिट का, 7 में से 3 गया 4 बचा, वो लिख लेते हैं, आंसर आता है। यहाँ पे प्लस, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लिखा, फिर से दोनों डिजिट एक दूसरे की उल्टी हैं तो हमें क्या करना है 9 को कॉमन लेना है, इंटू 4 में से 3 माइनस किया कितना बचा 1। अब यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी हमें दिख रहा है कि 9 कॉमन आ सकता है तो यहाँ से हम फिर से 9 कॉमन ले लें अगर दोनों में से, तो 9 हमने यहाँ पे लिख लिया, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 9 इंटू 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, तो आंसर हमारा आ गया 45, ठीक है।
ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। अब हमें कुछ और भी टिप्स होती हैं, कुछ और भी स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं जिनके बारे में कुछ स्पेसिफिक नंबर्स के लिए कुछ और टिप्स होती हैं, उनको हम कल की वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपके लिए मैं डेली 10 मिनट का ये शो स्टार्ट कर रही हूँ आज से। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी नई नई ट्रिक्स और टिप्स आप सीख जाओ, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड में आपको बूस्ट मिलेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कैलकुलेशन जो होती है वो किसी भी एग्ज़ाम का मेन बेस होती है, जिसको हम कहते हैं मेन आधार है। जिसकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होती है वही एग्ज़ाम को क्लियर कर पाता है, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं और वहाँ पे सेपरेट हमें सब्जेक्ट वाइज 20-20 मिनट का टाइम दिया जाता है, जो कि वहाँ पे एक तो हमारे अंदर क्या एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, दूसरा सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो प्रेशर होता है। तो मतलब जिन बच्चों की स्पीड अच्छी होती है ना, वही आगे निकल पाते हैं। कॉन्सेप्ट तो सबके क्लियर होते हैं, सब बच्चे क्वेश्चन सबको करना हर किसी को आता है, लेकिन उस टाइम के अंदर क्वेश्चन को कर पाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। इसलिए आज से जुड़िए मेरे साथ डेली द मैथ्स मंत्रा चैनल पर। 10 मिनट का शो आपके लिए लेकर आ रही हूँ हर दिन। आपको हर एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रूट, स्क्वायर रूट, इन सब की ट्रिक्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।